अगर बीजेपी ने राम मंदिर नहीं बनवाया तो कोई बात नहीं, कांग्रेस की तरह 22 वकील तो नहीं खड़े करे विरोध में। जनसंघ के टाइम से बीजेपी का यह मुद्दा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो ये कांग्रेसी चिरकुट क्या कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो सुन लो, 22 जनवरी 12 बजे तुम क्या कर लोगे चिरकुटो, बताओ। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख भी बताएंगे और दिन भी बताएंगे। काशी का भी निर्णय आएगा, सबूतों के आधार पर आएगा। और उसके बाद तो राम मंदिर और काशी झांकी है, मथुरा अभी बाकी है, करके दिखाएंगे। जिसमें दम हो रोक ले। कलयुग में कहीं पुण्य के धाम नहीं थे, भारत में कहीं धर्म के आयाम नहीं थे, और रावण के खानदान के होंगे वो दोस्तों जो लोग कह रहे हैं कभी राम नहीं थे। जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे, वरदान है तो कैसे कहें श्राप नहीं थे। जब ये कहा कि राम नहीं थे तो ये लगा वो जैसे कह रहे हो उनके बाप नहीं थे। क्या नारा लगा था यूपी में 2000 में? मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। हिंदू जीवन, हिंदू तन मन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हमारे डीएनए, हमारे राम आराध्य हैं। मैं मंदिर जाऊं, वहां पर कुछ भी चढ़ावा चढ़ाऊं, किसी को क्या दिक्कत? बाला साहब ठाकरे जी थे, उन्होंने भी एक बात कही थी, हिजड़े वो नहीं होते हैं जो रोड पर खड़े होकर ताली बजाते हैं, हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होकर के भी हिंदुओं का विरोध करते हैं। जैसे राहुल गांधी जैसे लोग, जैसे कांग्रेस पार्टी वाले लोग, ये विरोधी तो करा इन्होंने पूरी जिंदगी हिंदुओं का। कितनी खुशी है श्री राम मंदिर को लेके आप लोगों के अंदर? सबसे पहले जय श्री राम। और आज देश बहुत बताते हुए खुशी हो रही है कि देश के प्रत्येक नागरिक में, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, सबके लिए रामलला आस्था का विषय है। हमें जब राम मंदिर की डेट मिली है तो कहीं न कहीं जितनी भी खुशी बता नहीं सकते। अगर खुशी नापने का कोई थर्मामीटर होता तो थर्मामीटर फट जाता, इतनी ज़्यादा खुशी है। क्योंकि राम हम सबके आराध्य हैं और हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है इस राम मंदिर के लिए। तो कहीं ना कहीं आज जा कर के जब रामलला टेंट से होकर के एक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जब उनके अंदर होगी तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही गौरव का विषय है। और सौभाग्य हमारा कि हम वो पीढ़ी हैं जो ये देख पाएंगे। ये तो देख पाएंगे। आपने कहा कि हमारे पूर्वजों ने जो है सो राम मंदिर के लिए जो है कुर्बानियां दी हैं अपनी जी। क्या राहुल गांधी के पूर्वज राम मंदिर के लिए जान नहीं दी है? देखिए, वो राहुल गांधी, वो सोनिया सेना, एंटोनियो माइनियो जी, सोनिया जी की सेना, जो सोनिया गांधी कहती थी राम डज नॉट एक्सिस्ट, राम काल्पनिक है। आज उनको क्या नजर आ रहा है कि राम सबके हैं। क्यों भैया, वही सोनिया सेना है, वही सोनिया सेना है। मैं तो अपने, मेरे पापा ने मुझे बताया, मैं अपने बच्चों को बता के जाऊंगा कि वही सोनिया गांधी है जिसने 22 वकील, कपिल सिब्बल समेत 22 वकील राम मंदिर के विरोध में खड़े कर दिए थे। क्या ये बात सत्य नहीं है पत्रकार महोदय? वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो 4 दिन पहले दशहरे के दिन रामलीला मैदान में खड़े होकर के धनुष बाण चला रहे थे, वो सोनिया गांधी खड़े होकर के बोलती थी राम कौन है। और मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी को तो जरा भी शर्म नहीं आती। राहुल गांधी खुद को बताते हैं कि मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, और उनके पार्टी का नेता चिदम्बरम का लड़का ये बोलता है कि सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है। राहुल गांधी जी छाती पर हाथ रखिए और शीशे के आगे खड़े होकर के बोलिए कि आपको शर्म आती है कि नहीं आती। ये जो कांग्रेस का परिवार है इसका हमने बहुत देख लिया है। और एक बात बताइए, 52,000 पन्नों में रामलला का डिसीजन आया, उसमें बकायदा साफ साफ लिखा हुआ है कि राम इस देश के आस्था का विषय हैं। और जिस देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं वहां पर भी हमें सबूतों के आधार पर रामलला का अनावरण करना पड़ा, उनको प्राप्त करना पड़ा। अगर एक इस देश का एक धार्मिक समुदाय कहता है, एक मजहब कहता कि भैया भाईचारा, तो भाईचारे के नाते क्यों नहीं दे दिया था राम मंदिर? क्यों नहीं देते थे काशी? क्यों नहीं दे देते मथुरा? सबूत मिले थे राम मंदिर के, कोई हमें मुफ्त में नहीं मिला। आज वो कांग्रेस पार्टी बहुत भली बन रही है, जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे आज उनके अस्तित्व खत्म हो गया है। 400 सीटें थी कांग्रेस पार्टी की, 40 रह गई हैं और इस बार पीछे से 0 हट जाएगा। देश में दिवाली और दशहरे पर छुट्टी होती थी, खुद सुप्रीम कोर्ट भी बंद होता था। क्यों? क्योंकि दशहरे के दिन राम ने रावण को मारा था, दिवाली के दिन राम अयोध्या आए थे, और सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस का कपिल सिब्बल काला कोट पहन करके पूछता था राम कौन है।
बताइए पत्रकार महोदय, ये दोगली नीति है कि नहीं है कांग्रेस पार्टी की? ये लोग आज आकर के राम पर बयान देंगे क्या? ये वही कांग्रेस पार्टी है जो कहते थे कलयुग में कहीं पुण्य के धाम नहीं थे, भारत में कहीं धर्म के आयाम नहीं थे, और रावण के खानदान के होंगे वो दोस्तों जो लोग कह रहे हैं कभी राम नहीं थे। जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे, वरदान है तो कैसे कहें श्राप नहीं थे। जब ये कहा कि राम नहीं थे तो ये लगा वो जैसे कह रहे हो उनके बाप नहीं थे। नहीं नहीं, इतना कटु नहीं बोलना चाहिए। आप एक बात बताइए, अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि मोदी जी कह रहे हैं कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बना देंगे देश को, तो तीसरी अर्थव्यवस्था कैसे बनेगा जिस देश में इतने हजारों करोड़ का मंदिर आप बनवा रहे हैं? यहाँ अगर यदि कॉलेज और हॉस्पिटल बनवाते तब तो लोगों को भला ही होता। राम मंदिर से क्या भला होगा लोगों का? विपक्ष तो ये ताना मार रही है। आपको पत्रकार महोदय एक बात बताना चाहूंगा, पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा मंदिर है किसी जगह पर वो तो दक्षिण में है, और सबसे ज्यादा अगर इकोनॉमी में कोई सहायता प्रदान करता है तो दक्षिण प्रदान करता है। कैसे? मंदिरों से आने वाले टैक्स से। एक बात बताइए, जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? रोजगार, मंदिर में रोजगार मिलेगा, पुजारी बनने में रोजगार मिलेगा। बात बताइए पत्रकार महोदय, आप भी वहां दर्शन करने जाएंगे, मेरे जैसे सनातनी भी वहां दर्शन करने जाएंगे, तो वहां के जो अयोध्या के लोकल लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी के रहने की व्यवस्था हो या कोई दुकान खोलेंगे किसी भी प्रकार से। आप भी कई तीर्थ यात्रा करी होंगी आपने, तो वहां जाते होंगे तो रहने की व्यवस्था भी होती होगी, प्रसाद की व्यवस्था भी होती होगी, और ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं। फिर आप जाएंगे तो मंदिर में दान भी देंगे, और उसी दान के टैक्स से आज देश चलता है। नहीं चलता पत्रकार महोदय? आप बताइए कितनी मस्जिदों से टैक्स जाता है, बताइए देती है कोई मस्जिद टैक्स? तो मस्जिद में चढ़ावा भी तो नहीं चढ़ता है। तो पत्रकार महोदय एक बात बताइए, मंदिरों से टैक्स जाता है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनका योगदान नहीं है देश की जीडीपी में? ये बताइए पत्रकार महोदय। राम, कृष्ण और महादेव ये इस देश की आस्था का विषय है, और हमारे रगों रगों में सनातन धर्म, डीएनए में हमारे सनातन धर्म है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहकर चले गए, और आज वो बात दोबारा दोहरा रहा हूँ, हिंदू जीवन हिंदू तन मन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हमारे डीएनए, हमारे राम आराध्य हैं। मैं मंदिर जाऊँ, वहाँ पर कुछ भी चढ़ावा चढ़ाऊँ, किसी को क्या दिक्कत? आपने बात करी महंगाई की, तो 2014 से पहले महंगाई दर थी 9.73%, अभी है 7.74%। तो 2014 से पहले ज्यादा थी, अभी ज्यादा है। अब राम मंदिर का विषय होता है तो इन लोगों के पेट में कब्ज क्यों हो जाता है पत्रकार महोदय? ये बताइए। राम हमारी आस्था का विषय थे, हैं और रहेंगे। ठीक है, राम आप सकता रोक ले। ठीक है, राम आपके आस्था के विषय हैं, बिल्कुल है। लेकिन नरेंद्र मोदी हिंदू के भी हैं, मुस्लिम के भी हैं। अब एक बात सुनिए, लेकिन उनको अगर यदि सिर्फ राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाया जाता है तो क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? नरेंद्र मोदी मुसलमानों के प्रधानमंत्री नहीं है क्या? बिल्कुल है, पर एक बात सुनिए पत्रकार महोदय, आपको बता देना चाहता हूँ, यही कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तब इन्होंने बोला था अगर राम मंदिर का फैसला होगा तो खून की नदियां बह जाएंगी, देश में एक ऐसा माहौल बनेगा, उत्तर प्रदेश में इतने दंगे होंगे जिसको हम रोक नहीं पाएंगे। 2017 में योगी बाबा की सरकार बनी और उन्होंने डंके की चोट पर बोला न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला दे, फैसले को लागू हम करेंगे, और खून की नदियां तो छोड़ो, एक मच्छर भी नहीं मरेगा। अब बताइए कोई खून की नदियां बही क्या? तो पानी की भी नहीं देखी, नहीं बहने भी नहीं चाहिए, बहने भी नहीं चाहिए। एक बात हमें बताइए, राम मंदिर किसने बनवाया? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। तो फिर ये बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो क्यों कह रहे हैं कि हम उद्घाटन करेंगे और जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे? इस प्रकार के गाने बजाए जाते हैं हर जगह। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको फैसले को लागू करा, मैं ये बात कहना चाहता हूँ। और दूसरी चीज, अगर बीजेपी ने राम मंदिर नहीं बनवाया तो कोई बात नहीं, कांग्रेस की तरह 22 वकील तो नहीं खड़े करे विरोध में, कांग्रेस की तरह 22 वकील तो नहीं खड़े करे विरोध में। जनसंघ के टाइम से बीजेपी का यह मुद्दा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो ये कांग्रेसी चिरकुट क्या कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे तो सुन लो 22 जनवरी 12 बजे तुम क्या कर लोगे चिरकुटो? बताओ। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और तारीख भी बताएंगे और दिन भी बताएंगे। अरे भैया, मैं ऐसे किसी व्यक्ति को हिंदू नहीं मानता हूँ जो हिंदू होकर के हिंदू का विरोध करे। इससे कौन कर रहा है हिंदुओं का विरोध? वो खुद ब्राह्मण है, कश्मीरी पंडित है, वो तो हमेशा कह रहे हैं कि दत्तात्रेय ब्राह्मण है। अब बता दूं कैसे कश्मीरी पंडित?
राहुल गांधी जी की बहन जी सावन के अंदर लालू यादव जी के हाथ का मटन खा रही थी वो लड़की। देख लो कितना झूठ है भाई साहब, नाम में ही झूठ है सबसे बड़ा। ये गांधी कहाँ से बन गए? जिसके दादा का नाम फिरोज खान हो वो गांधी कैसे हो गया? नाम में ही झूठ है। झूठों की पार्टी है कांग्रेस पार्टी। मैं कहना चाहता हूँ आपसे, डंके की चोट पर कह रहा हूँ। और ये लोग राम मंदिर पे क्या बात करेंगे? जिन्होंने 22 वकील खड़े कर दिए, आज आप भूल गए। आप कह रहे बीजेपी ने कैसे बनवाया राम मंदिर? लाल कृष्ण आडवाणी जी को नहीं जानते आप? रथ यात्रा नहीं देखी थी आपने? कितने उदाहरण गिना दो पत्रकार महोदय। खैर छोड़िए, रामलला का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और 52,000 पन्नों में दिया है और सबूतों के आधार पर दिया है। काशी का भी निर्णय आएगा, सबूतों के आधार पर आएगा। और उसके बाद तो राम मंदिर और काशी झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। करके दिखाएंगे, जिसमें दम हो रोक ले। देश संविधान से चलेगा या फिर वेद या पुराण से चलेगा? अरे एक बात बताइए भैया, देश संविधान से चल रहा है। संविधान के आधार पर ही तो हमें राम मंदिर मिल रहा है। और अगर बात करते ना पत्रकार महोदय वेद या पुराण की, तो हम इस देश में 110 करोड़ बहुसंख्यक हैं, अब तक मार करके ले लेते मथुरा। वो जो कहते हैं ना 25 करोड़ हैं, 5-15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, तो बेटा इतनी देर में फिल्म बना देते तुम्हारी और रिलीज कर देते। बाला साहब ठाकरे जी थे, उन्होंने भी एक बात कही थी, हिजड़े वो नहीं होते हैं जो रोड पर खड़े होकर ताली बजाते हैं, हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होकर के भी हिंदुओं का विरोध करते हैं। जैसे राहुल गांधी जैसे लोग, जैसे कांग्रेस पार्टी वाले लोग, ये विरोधी तो करा इन्होंने पूरी जिंदगी हिंदुओं का। एक बात बताइए, राम मंदिर जो बन रहा है उससे कितनी खुशी है? देखो सर, मैं 17 साल सेना के अंदर कार्यरत हूँ, अभी भी कार्यरत हूँ। लेकिन मैं ये धर्म पे कोई विश्वास नहीं करता, कोई हिंदू धर्म कोई मुस्लिम धर्म। हमारी मतलब देश की है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। यहाँ पे ये विरोध फैलाना कि बाबरी मस्जिद वो फलाना दिखड़ा, ये है ना, ये खाली लोगों के अंदर रोष पैदा करने वाले। मंदिर जो बना है वो सही हुआ या गलत हुआ? देखो वो तो वो ही जाने, जो बनाने वाले हैं वो जाने, हम उसके ऊपर नहीं वो कर रहे हैं। लेकिन कोई धर्म के प्रति है ना, किसी धर्म के प्रति भी मतलब जहर नहीं। धर्म, आप अपने धर्म के लिए बोलिए, ये दूसरे धर्म के प्रति जहर कैसे हो जाएगा? नहीं, मैं हिंदू हूँ, लेकिन किसी भी मतलब किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। मैंने आपको कब कहा कि धर्म के खिलाफ बोलिए? मैंने कहा कि अभी आप इस्लाम के खिलाफ बोलिए। नहीं, वो भी आपकी बात सही है, लेकिन हम जब वहाँ पर कहना क्या चाह रहे थे? आप कह रहे थे कि मेरी भी बात चाह रहे हैं कि किसी को चिरकुट, किसी को कुछ नहीं करना चाहिए, हम सब भाई भाई हैं। मोदी जी को चोर कह रहा है विपक्ष। ना, मोदी जी एक नंबर का काम कर रहे हैं, वो उस बात पर नहीं है। लेकिन किसी को चिरकुट कहना, किसी को छोटा कहना ना, वो एक मतलब लीज सी बात होती है। अहिंसा परमो धर्म आपने पढ़ा होगा, पर धर्म हिंसा तथेयोचा ये भी आपने पढ़ा होगा। उसके पीछे क्या लिखा हुआ है? अब सुनिए मेरी बात, मैं आपको बता रहा हूँ। ये स्टालिंग स्टेरिंग टिफिन जो इसने सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही है ना, अगर इसके बाप दादे आजे में औकात है तो ये किसी और पंथ और मजहब के बारे में बोलता, अब तक चेंज कम हो चुका होता। आपने राजस्थान में कन्हैया लाल को देखा, क्या गलती थी? सिर्फ एक पोस्ट डाल दिया था किसी धर्म के खिलाफ, 2 मिनट में सर तन से जुदा हो गया। बहन नुपुर शर्मा की क्या गलती थी? जी मेरा नाम आकाश है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बंगाल का, कोलकाता का। कोलकाता के रहने वाले हैं। किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं 2024 में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे देश के लिए सच में कुछ करने की सोच रखता हो, जो कि इंसान को इंसान की तरह देखता हो। नरेंद्र मोदी इंसान को इंसान देखते हैं या नहीं? बिल्कुल देखते हैं। एंड मुझे लगता है सिर्फ एक ही मुद्दा चला है, मुझे लगता है जय श्री राम और वो अयोध्या मंदिर, इसके ऊपर चुनाव नहीं हो सकता। सही है। जानने की तो कोशिश कर रहे हैं एंड सबसे बड़ी बात है कि नहीं हो सकता। क्या? क्यों अयोध्या के ऊपर चुनाव क्यों नहीं हो सकता? जब अल-अक्सा मस्जिद में, जब अल-अक्सा मस्जिद इतना बड़ा बन सकता है, सारे जब भी कोई मुस्लिम होता है तब तो नहीं बोलता ना वहाँ पर अस्पताल बना दो, अल-अक्सा में भी अस्पताल बना दो। जब यहूदियों का और मुसलमानों का और ईसाइयों का जेरूसलम में विवाद है, जैसे हिंदू और मुसलमान का अयोध्या में था, तो वहाँ भी बना दो अस्पताल। वहाँ कोई अस्पताल क्यों नहीं बनाता? वहाँ यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाता? अयोध्या में क्यों बनानी है? भारत सेकुलर है, लेकिन राम भारत के ही हैं। जाकर के अमेरिका में भारत नहीं हुए थे। राम कोई एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं है, राम हमारा इतिहास है। और हर सिविलाइजेशन के पास हक है कि वो अपने जो उनके पौरुष रहे हैं पुराने, जो जिनकी वजह से इतिहास में
जो इतिहास में करवट ली है जिनकी वजह से, उनको वो पूजें और उनका बखान करें। क्या तुर्की में यह नहीं होता? क्या अमेरिका में नहीं होता? क्या पाकिस्तान में जिन्ना की स्टैचू नहीं है? हर जगह है। ऐसे ही क्योंकि हिंदू सभ्यता इतनी पुरानी है, बाकी सारी सभ्यताएं और चला गई। अब जब हम इतने समझदार थे, हम इतने पढ़े लिखे थे, हमने 5000 साल तक अपनी सभ्यता को संजो के रखा। हमें पता है श्री राम कौन थे, हमें पता है श्री कृष्ण कौन थे, तो भाई हम गर्व करते हैं उन पे। वो हमारे इतिहास का हिस्सा है। वो भगवान तो है ही है, पर वो हमारे इतिहास का भी हिस्सा है। और कोई भी देश अपना इतिहास भूल नहीं सकता है, कोई भी संस्कृति अपना इतिहास भूल नहीं सकती है। ऐसे ही श्री राम भारत का इतिहास है। आपने कहा साहब कि 2024 का मुद्दा राम मंदिर नहीं हो सकता है, उससे चुनाव नहीं जीता जा सकता है। राम का मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए 24 में? राम मंदिर का मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए? वो राम मंदिर जो 500 सालों से ज़्यादा से जो है सो अटका रहा, हिंदुओं के लिए जो है सो, जो राम पूरे देश में जिसे हिंदू के 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू जिस राम को पूजता हो, उस मंदिर को लेके हिंदू वोट क्यों ना करे, ये बताइए। देखो सर, मैं ये बोलता हूँ कि जहाँ भी है ना, आस्था हर धर्म की है, हिंदू की, मुस्लिम की, सिख की, ईसाई की, सबकी है। मैं ये नहीं बोलता कि राम मंदिर ना बने, राम मंदिर बने, उसमें हमारी भी, मैं भी हिंदू हूँ, हमारी भी आस्था है उसमें, लेकिन उसकी कोई पॉलिटिक्स, कोई वो राजनीति नहीं बनानी चाहिए उसकी, ताकि उसके प्रति वोट बटोरना। राजनीति तो पहले से हो रहा था ना बनवा के, ताकि मुस्लिम समाज के लोग किसी एक पार्टी को चूज कर सके। हम खड़े हैं ना उसके प्रति। अब तो खत्म ही हो गया, अब तो राम मंदिर बन रहा है, अब कौन पॉलिटिक्स करेगा उस पे? सर अभी इसी मामले को आगे बढ़ाते रहेंगे तो देश की तरक्की किस साइड से होगी? फिर हम तो रोड पे ही सोते रहेंगे। रोड पे कौन सो रहा है? कौन सो रहा है? आप रोड पे सो रहे हैं? नहीं, हम तो नहीं सो रहे, लेकिन आधे बेरोजगार। यहाँ जितने लोग हैं वो सड़क पे, आप सड़क पे सोते हैं क्या? देखिए, मैं इनकी एक बात को, और हम सड़क पे नहीं सोते, और जो सोता है उसके लिए प्रधानमंत्री की बन रही है योजना, जिसमें सबको मकान दिए जा रहे हैं। उसकी मैं बात बाद में करूंगा। मैं ये बात कर रहा हूँ, जब आपने बोली थी कि इस पे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, मैं कहता हूँ नहीं बनाना चाहिए, लेकिन एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं मैनिफेस्टो। हर पार्टी अपना एक मैनिफेस्टो निकालती है। बीजेपी ने कोई झूठ नहीं बोला, आके बोला अपना मैनिफेस्टो 1984 से निकाल रहे हैं, और हर बार बोलते हैं, जब से जनता दल से बीजेपी बनी है, हर बार बोलते हैं राम मंदिर आएगा, 370 हटेगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, और ऐसी ऐसी चीज़ें उस मैनिफेस्टो में होती है। हम जागरूक वोटर उस मैनिफेस्टो को पढ़ते हैं, हर पार्टी का, उस मैनिफेस्टो को देखते हैं कौन सा पार्टी क्या कर रही है, इस वजह से हम वोट देते हैं। तो जब बीजेपी ने कोई झूठ तो बोला नहीं, सालों से अपने मैनिफेस्टो पे रख रखा है राम मंदिर आएगा, 370 हटेगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, हमें अच्छा लगता है। इसका मतलब जनता की मांग है, इसलिए 2014 में आया और 2019 में आए, 2024 में भी आएंगे। ताला तो राजीव गांधी ने ही खुलवाया था, गोलियां किसने चलवाई? समझ गए? गोलियां चलवाया था। ये नारा किसने दिया था? अरे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं। सुनो, कांग्रेस को लोग कोसता है, जनता दल और जनता पार्टी ये सब बेड़ा गर्क किए और कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं। आप मानते हैं राजीव गांधी ने ताले खुलवाए थे? कितने दिन को इसमें बीच में 20 साल करीब ये राजनीति किया, लालू मुलायम ये सब सबकी पार्टी का सरकार साझा नहीं बना था। ये कहो जो साथ में कांग्रेस थी। और राजीव गांधी ने भी खुलाया, कुछ एहसान नहीं कर दिया हम पे, वैसे भी खुलवा लेते हम। सुनिए, आप सुनिए, हमारे बुजुर्ग हैं, उनका पूरा सम्मान है, पर 2003 में नारा किसने दिया था? मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। किसने दिया था यह नारा? तिलक। बीजेपी के अंकल जी, है राम तो विश्व का है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी। बीजेपी का बपौती किसने कह दिया? कभी मोदी ने कहा कि हमारा बपौती है? अभी नहीं कर रही है कि राम मंदिर बनवा दिए। अरे मंदिर तो बनना ही था। सत्य की कभी जीत हार होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती। मंदिर बनना महाघमंडी आता है, औरंगजेब आया चला गया, सत्य कभी नाश नहीं होता है। अधर्मों का प्रकोप बढ़ता है, लेकिन सत्य सत्य ही है। ठीक है, सत्य ही सनातन ठीक है, ठीक है, ठीक है। मथुरा में किसकी जीत होगी? मथुरा में भी हमारा सत्य सनातन धर्म की जीत होगी। होगी। ठीक है, देख लो। देखिए, ये कोई पार्टी नहीं बनवाएगा। समय परिवर्तनशील होता है, समय बदलती है, समय का चलता है। समय से महाभारत हुआ, समय से रामायण हुआ, समय आती है, समय से एक मिनट, हम आप एक सवाल पूछ रहे हैं। एक मिनट। अंकल जी एक बात बताइए, क्या कांग्रेस की सरकार या फिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो राम मंदिर बन पाता या नहीं बन पाता? राहुल गांधी के वजह से तो मोदी प्रधानमंत्री बना। समझ गए? अगर राहुल ठीक होता, दमदार होता, अपने जो दादी थी या और भी आगे
जो थे कैसे थे? नाना दादा पर पे नाना नहीं जाएंगे। दादा कहाँ थे? दादा तो सलाह ये तो इंदिरा गांधी तो गलत करी है, लेकिन वो गलत करी उससे कोई मतलब नहीं है, उसने अपना काम अच्छा किया। हिंदू जितने हैं सब मजबूर हैं, ऐसी कांटे के हो गई है कि सारे हिंदू को ना चाहते हुए भी हम भी वोट बीजेपी को ही देंगे। हाँ, हम नहीं चाहते आत्मा से, फिर भी वोट हमारे बच्चे से लेकर नहीं सब चाहते हैं, कैसे दे देना देंगे? पड़ेगा। कैसे मतलब क्यों दे देते हो हैं? गई है अब जो है ना हिंदू और एक तरफ मुसलमान सीधे कांटे के टक्कर है, इसलिए जितने हिंदू होगा वो वोट बीजेपी को ही देगा। और जो मुसलमान होगा वो भी बीजेपी को दे देगा। या ना दे उसके तो स्वतंत्र। मुसलमान किसको वोट देगा? अभी यहाँ कांटे का टक्कर हो गई, नहीं, कांटे का टक्कर है तो वो किसको वोट देगा? किसी को भी दे, हमें उससे क्या लेने देना। मतलब ये पता नहीं है आपको? हिंदू पक्का वोट देगा, जो सही हिंदू होगा। सब पक्का देगा। वो कब आई है सत्ता में बीजेपी, पता है आपको? तो कौन जीता है? हिंदू नहीं वोट दिया तो आए उससे पहले क्यों नहीं दे रही थी? उससे पहले नहीं दे रही थी। जब अब जो राहुल गांधी आ गए ना, इसके वजह से इधर एक तरफा हो गई है। अच्छा, राहुल गांधी मतलब में जितवा रहा है बीजेपी। बिल्कुल जीता, आंख मारा से नहीं देखे। जब तक मोदी है संसद हाल में आंख मारा नहीं देखे, मोदी के बाद में राहुल का ना नंबर है, ये साला करेगा वो। हाँ, तो मतलब आंख मारने से हार जाएगा कोई व्यक्ति। आंख मारने का मतलब कि बढ़ते रहो, ठीक कर रहे हो, चलो मतलब इशारा दे दिया। मेरा ही तो नंबर है। इन्होंने बोला राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, अच्छा ठीक बोला इन्होंने, पर वही कांग्रेस पार्टी ने 22 वकील सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल समेत खड़े कर दिए राम मंदिर के विरोध में, ये भी इन्हें बताना चाहिए था। दूसरी सबसे बड़ी चीज, क्या नारा लगा था यूपी में 2000 में? मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। अब भैया अगर ये हो रहा है कि मुलायम हो या काशीराम सब बोलेंगे जय श्री राम, तो किसी को मिर्ची क्यों लग रही है?